शेयर बाजार में अगर आप रुचि रखते हैं और निवेश करते हैं या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। वित्त वर्ष 2023 कई मायनों में काफी खास रहा है और इसका असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसा रहा शेयर बाजार के लिए वित्त वर्ष 2023 और आने वाले समय में क्या रह सकता है मार्केट का ट्रेंड। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। फाइनेंशियल ईयर 2023 एक ऐसा साल रहा जब यूक्रेन रूस युद्ध ने ग्लोबल मार्केट्स पर काफी असर डाला। ऐसा साल जिसमें महंगाई ने आसमान छुआ और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने लगातार दरों में बढ़ोतरी की। इतना ही नहीं, इस साल शेयर मार्केट ने भी ऑल टाइम हाई बनाया और 18,800 के पार पहुंच गया और अदानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने बाजार में अंतिम क्वार्टर में उथल पुथल ला दिया। चलिए पिछले वित्त वर्ष को थोड़ा सा रिवाइंड कर देखते हैं। एक साल के रिकॉर्ड को देखें तो सेंसेक्स 0.72% चढ़ा, वहीं निफ्टी 0.6% लुढ़क गया। पिछले फाइनेंशियल ईयर सेंसेक्स की जिन कंपनियों ने सबसे ज्यादा तेजी दिखाई उसमें आईटीसी का नाम सबसे ऊपर है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में आईटीसी के शेयर ने 52.89% की छलांग लगाई। वहीं टॉप परफॉर्मेंस की लिस्ट में महिंद्रा एंड महिंद्रा, एनटीपीसी, एचयूएल और एलएनटी भी शामिल रहे। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 43.78% की बढ़त दर्ज की, एनटीपीसी 29.86%, एचयूएल 24.89% और एलएनटी 22.48%। वहीं विप्रो ने इस वित्त वर्ष में सबसे कमजोर प्रदर्शन किया और FY23 में शेयर 38% टूटा। हिंडाल्को 26%, बजाज फिनसर्व 25.74%, इन्फोसिस 25.14% तक टूटे। वहीं सेंसेक्स के अलावा निफ्टी में भी आईटीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ब्रिटानिया, एनटीपीसी और एचयूएल ने निवेशकों की खूब कमाई कराई। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो FY23 में पीएसयू बैंक का बोलबाला रहा। 12 महीने में पीएसयू बैंक में 36% का उछाल आया। एफएमसीजी सेक्टर भी 26% चढ़ा, ऑटो में 16% की बढ़त देखने को मिली। वहीं वित्त वर्ष 2023 में निफ्टी बैंक में 11.6% की मजबूती आई। बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी फर्स्ट, फेडरल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने निफ्टी बैंक को मजबूती दी। सबसे ज्यादा पिटाई मीडिया सेक्टर की हुई। मीडिया में 28% की बिकवाली रही। वहीं ग्लोबल परेशानियों का आईटी पर असर पड़ा और सेक्टर 21% टूटा। रियलिटी 16.4%, मेटल 14.4%, फार्मा 11.5% और स्मॉल कैप 100 में 13.8% तक की गिरावट दर्ज की गई। जहां एक तरफ वित्त वर्ष 2023 में स्मॉल कैप ने निवेशकों का पैसा डुबोया, वहीं मिड कैप ने अच्छा प्रदर्शन किया। निफ्टी मिड कैप 100 पर नजर डाले तो इस वित्त वर्ष 1.15% चढ़कर इसने सेंसेक्स और निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन किया। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में इंडियन बैंक ने सभी शेयरों से बेहतर प्रदर्शन किया और 12 महीने में 87% चढ़ा। वहीं टीवीएस मोटर में 72% की मजबूती रही। टाटा टेली सर्विसेज ने निवेशकों को परेशान किया और करीब 66% टूटकर बंद हुआ। स्मॉल कैप 100 को देखें तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने साल भर में 176% का रिटर्न दिया। वहीं करूर वैश्य बैंक ने 125% की छलांग लगाई। आरवीएनएल 110% चढ़ा और यूको बैंक 105% मजबूत होकर बंद हुआ। ब्राइटकॉम ग्रुप 85.19% तक टूट गया। तालना प्लेटफॉर्म्स 66% और पिरामल फार्मा साल भर में करीब 64% की उसमें गिरावट दर्ज की गई। वहीं पॉपुलर एसेट क्लासेस में गोल्ड ने सबसे ज्यादा 15% का रिटर्न दिया। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट को देखें तो अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक का समय भारतीय शेयर बाजार ने सामान्य से बेहतर प्रदर्शन किया। जहां हांगकांग का हैंग सेंग 7%, अमेरिका का डाउ जोन्स 5% और ऑस्ट्रेलिया का S&P 4% टूटा। वहीं यूरोपीय बाजार ने भारतीय बाजारों से बेहतर प्रदर्शन किया। फ्रांस का CAC 9.7%, यूके का FTSE 1.65%, जापान का निकेई भी 0.79% मजबूत हुआ। ब्लूमबर्ग डेटा के अनुसार एक साल में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 6 रुपए 39 पैसे कमजोर हुआ। जहां 1 अप्रैल 2022 को एक अमेरिकी डॉलर 75 रुपए 79 पैसे का था,
वहीं एक अमेरिकी डॉलर 31 मार्च 2023 को 82 रुपए 18 पैसे का हो गया। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले साल भर में 8.4% तक कमजोर हुआ। वहीं वित्त वर्ष 2023 के आखिरी हफ्ते में बैंकिंग संकट के कम होने से शेयर बाजार पर भी प्रेशर कम हुआ। वहीं एफआईआई के जरिए फिर से खरीदारी करने के चलते बाजार में तेजी देखने को मिली। पिछले हफ्ते के दौरान निफ्टी 2.45% बढ़कर 17,359.80 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में 3.08% की बढ़त देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप 100 में 1.59% की बढ़ोतरी हुई और निफ्टी स्मॉल कैप 100 ने 0.79% की बढ़त दर्ज कराई। शुक्रवार 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर 2023 का आखिरी कारोबारी दिन था। इस वित्त वर्ष के आखिरी दिन शेयर बाजार ने शानदार तेजी दिखाई। निवेशकों ने जमकर खरीदारी की। बाजार की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अगुवाई में ये तेजी रही, जिसके बाद सेंसेक्स 1000 अंकों तक ऊपर चढ़कर बंद हुआ। अब FY24 की बात करते हैं। मार्केट एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे हैं कि बाजार में FY24 में अस्थिरता बनी रह सकती है। वित्तीय वर्ष का पहला हाफ बहुत रोचक होगा। वहीं इस दौरान अमेरिका और यूरोप के पॉलिसी मेकर फाइनेंशियल सिस्टम को कैसे सपोर्ट करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। ओवरऑल परिस्थितियां अभी भी बहुत हद तक अनिश्चित है। ग्लोबल मैक्रो परिस्थितियां कैसी होगी, इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। वहीं कोटक सिक्योरिटीज का कहना है कि लंबे समय के बाद इंडेक्स 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज यानी SMA से ऊपर कारोबार कर रहा है। ये इसके आगे भी ऊपर ही रहने का रुझान है। वहीं ट्रेडर्स के लिए 20 डे SMA या 17,200 एक अहम सपोर्ट जोन के रूप में काम करेगा। इसके ऊपर इंडेक्स 200 डे SMA या 17,450 से 17,550 तक रैली कर सकता है, लेकिन 20 डे SMA के नीचे जाने पर इसमें अपट्रेंड कमजोर होगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो इसके लिए पॉजिटिव रुझान जारी रहने की संभावना है। इसमें 40,200 प्रमुख सपोर्ट स्तर हो सकता है। इसके ऊपर इंडेक्स 50 डे SMA या 40,800 तक रैली कर सकता है। इसके आगे कोई भी तेजी आने पर बैंक निफ्टी 41,250 तक चढ़ सकता है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।